आगरा में जानता राजा महानाट्य का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। इस आयोजन में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर गाथा को जीवंत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शिवाजी महाराज की कैद स्थली पर 200 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल म्यूजियम बनाने की घोषणा की। देवी और सज्जनों, मेरा मानना है कि जब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों की बात करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और अपने देश को सशक्त एवं समृद्ध बनाएं। जानता राजा एक ऐसा है जिससे कि हमें कुछ सीखना है और सीखने की देखने का इस जानता राजा महानाट्य को देखने की सार्थकता इसी में है कि कुछ हम सीखें और उसका अपने जीवन में पालन करें। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता को संज्ञान में लेकर ही विकसित भारत वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का संकल्प लिया गया। ये वही दृष्टि है जिसमें भारत 2047 तक स्वतंत्रता की शताब्दी पर एक समृद्ध, समावेशी, आत्मनिर्भर और नवाचार प्रधान राष्ट्र के रूप में जगत के सम्मुख खड़ा हो। विकसित भारत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऐसा भारत जहां प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित आजीविका, स्वच्छ परिवेश, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और जीवन के सामान्य गरिमा में जीवन के अवसर उपलब्ध हों, जहां शासन उत्तरदायी और पारदर्शी हो, न्याय सुलभ हो और अवसरों में क्षेत्र, भाषा, लिंग, जाति अथवा आय की बाधाएं न हो, जहां विकास का अर्थ केवल जीडीपी की गति नहीं बल्कि मानवीय गरिमा, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समरसता का सामंजस्य हो। विकसित भारत की आत्मा यही संतुलित है। आर्थिक उन्नति के साथ साथ मानवीय संवेदना, वैभव के साथ अधिकारियों पर 1,65,00,000 रुपए बंदरवाट का आरोप लगाया दवाई बुताई के नाम पर। क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जब भी कोई एथेंटिक अगर कोई हमें शिकायत मिलेगी, प्रामाणिक तथ्य मिलेंगे तो निश्चित रूप से जांच नहीं होगी, जांच भी होगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे तो कठोर कार्रवाई भी होगी। किसी भी कीमत पर कहीं का कोई भ्रष्टाचार, बेईमानी, अनैतिकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आज एक विशेष उपलब्धि ये है कि मैंने जैसा कि अभी अपने भाषण में भी कहा है तो उस मीना बाजार को शिवाजी महाराज की धरोहर के रूप में उसको डेवलप करने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज के नाम पर जो म्यूजियम है, जो आधा अधूरा पड़ा था, मार्च 2026 तक पूर्ण करके आगरा को हैंडओवर करने जा रहा है। यह शिवाजी महाराज के नाम पर एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी स्मृतियां सजोने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे होते हैं, लगातार होते हैं, रोकने के लिए कोई योजना? कल का जो हादसा है, आप इस बात से सहमत होंगे, जहां वो मूर्ति विसर्जन के लिए ले गए वहाँ शमशान घाट है, वहाँ पुलिस को कभी भी विसर्जन की घाट की स्थिति है ही नहीं। जहाँ विसर्जन का स्थान था वहाँ पूरी सुरक्षा की व्यवस्था प्रशासन ने की हुई थी, लेकिन अनपेक्षित जगह पे ये आकस्मिक रूप से निर्णय लेकर कुछ लड़कों ने किया और फलस्वरूप वहाँ बड़ा हादसा हो गया, तो दुखद है। लेकिन इस तरह का अगर कोई घटना है तो इसमें प्रशासन कहाँ से उत्तरदायी हो गया? निर्धारित स्थान पर सारी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन ने पहले से कर रखी थी। पहले हम लोगों का पहला प्राथमिकता है कि जो डेड बॉडी है वो रिकवर हो, उसके बाद उन परिवारों की सरकार मदद करेगी, ये हम आशा करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिन मुगल शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद की गूंज कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल रणनीतिकार के रूप में, जिसको समाज के हर वर्ग के चिंता रखने का, ध्यान रखने का, उनकी व्यवस्था करने का एक अनुकरणीय प्रशासनिक व्यवस्था का जिन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया हो,
ऐसे हमारे सनातन संस्कृति के प्रतीक, राष्ट्रवाद के प्रतीक शिवाजी महाराज का, चूंकि आगरा की धरती से सरोकार है, यहाँ की मानता है कि यहाँ के मीना बाजार में उस समय के मुगल शासक ने उनको कैद करके रखने का काम किया था। इसलिए इस पवित्र धरती पर, आगरा की ऐतिहासिक धरती पर उनका एक कार्यक्रम होना यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा पर्यटन संस्कृति विभाग लखनऊ में एक कार्यक्रम कराया था और दूसरे कार्यक्रम का अमलारे प्रस्ताव को इस मिशन ने स्वीकार किया है। इसके लिए मनोगरी से आभारी हैं और सौभाग्य आगरा और आगरा के आसपास के जनपदों का होगा कि अगले 6 दिन तक इस कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण आगरा की इस सरजमीन से होगा, जहां से पूरा राष्ट्रवाद का संदेश, कुशल शासन का संदेश, भारत की सनातन संस्कृति का संदेश जाने का काम होगा।